वली को ना कोई खौफ ना कोई गम। और ये दोनों ज़माने हैं, ज़माने गर्दिशे लैलो नहार से बनते हैं। वली की शान ये होती है वो गर्दिशे लैलो नहार का ताबे नहीं होता, बल्कि वक्त आता है तो वो गर्दिशे लैलो नहार को बदलता हुआ नजर आता है। इसीलिए शायर कहता है कि निज़ामे हस्ती आलम को दम भर में बदल डाले अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान उसी अल्लाह। दीवाने का नाम सरकार ताजुल औलिया है। बेशक उसी नबी के शहजादे का नाम सरकार ताजुल औलिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी में कितने निज़ाम को आपने बदला, कितनी तकदीरें आपने बदल डाली, कितनों की किस्मत आपने बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये सरकार ताजुल औलिया हैं कि बीड़ी का कश पिलाकर बाबा अब्दुस समद को साहिबे कश्फ बना दिया और एक मकाम पर उनकी ड्यूटी लगा दी कि यहाँ तबलीग और इरशाद का काम करें। सरकार ताजुल औलिया के ये जानशी भीकीपुर जाइस में इरशाद व तबलीग का काम कर रहे हैं। एक खातून जो अय्याम की हालत में थी, नापाकी की हालत में थी, बाबा अब्दुस समद अपनी उंगलियां पानी में डुबो देते और वो पानी देते तो उससे शिफा हो जाता। सारी लाइन लगी है, वो हाइजा औरत, वो अय्याम वाली औरत बाबा अब्दुस समद के जब करीब आती है, चूंकि ताजुल औलिया ने इन्हें कश्फ का इल्म दे दिया था, बातिन को जान लेते थे। जैसे ही वो खातून करीब आई, फरमाते हैं नापाकी की हालत में है, दूर हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो इस हालत में मेरे पास आई? बच्चा बीमार था, उसके शिफा के लिए पानी लेना था, भगा दिया। सरकार ताजुल औलिया के बारगाह का रुख करती है। सरकार ताजुल औलिया शकरदरा में तशरीफ फरमा है। डरती सहमती हुई आई, दूर एक दरख्त के नीचे खड़ी हुई। सरकार ताजुल औलिया की निगाहें पड़ी, इरशाद फरमाते हो जी अम्मा इधर आओ। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसलिए कि उसने सोचा वो तो छोटे हजरत थे, ऐसी डांट डपट की, ये तो बड़े हजरत हैं, पता नहीं ये क्या करते हैं। सरकार ताजुल औलिया बुला रहे हैं बड़े प्यार से, हो जी अम्मा इधर आओ। हर खातून को आप अम्मा कहकर पुकारते थे, ये भी एक अदब है। सरकार ताजुल औलिया अदब सिखा रहे हैं, हो जी अम्मा इधर आओ। डरती कांपती आती है, सरकार ताजुल औलिया से बच्चे की बीमारी का अरीजा पेश किया। सरकार ताजुल औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अरे वहां तो हमारा जानशी अब्दुस समद है, वहां नहीं गई थी। कहा हुजूर गई थी, वो ये कहकर भगा दिए तू नापाक है, गंदी है, चली जा। सरकार ताजुल औलिया ने कहा हो जी अम्मा इधर आओ। सरकार ताजुल औलिया ने बच्चे की शिफायाबी के लिए हाथ उठा दिए, जा तेरा बच्चा अच्छा हो गया। बड़ी खुश हो गई और फिर जलाल आमेज लहजे में जाइस की तरफ मुंह करते हैं, इरशाद फरमाते हैं अब्दुस समद सस्पेंडेड। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जिस ताजुल औलिया ने बीड़ी का कश पिलाकर विलायत की मंजिल पर गामजन किया था, विलायत सर बिकल ली, आसमान विलायत पर अब्दुस समद चमक रहे थे, विलायत को सल्ब कर ली, में तारे नजर आने लगे। फरमाते हैं ओ जी अब्दुस समद एक लुटिया भर पानी था जो गंदा और नापाक हो गया। ताजुद्दीन समंदर है, ताजुद्दीन समंदर है। ये भी एक बड़ा लतीफ इशारा फरमा दिया। समंदर कहा अपने आप को, नदियां खुश्क हो जाती हैं, नहरें खुश्क हो जाती हैं, लेकिन समंदर कभी खुश्क नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इफ्तिखारुल उलमा हजरत अल्लाह मौलाना इब्राहिम रजा कादरी, कारी शमसुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अकीदत से जो सरकार की बारगाह में आता है वो फैज़ लेकर जाता है। यहाँ दिल देखे जाते हैं, अकीदत देखी जाती है। जो अंगुश्त नुमाई करता है सरकार ताजुल औलिया उसे भी जवाब देते हैं। नबी की शान में जो गुस्ताखियाँ करता है उसे भी सरकार ताजुल औलिया जवाब देते हैं। मेराज पर
दो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ने वाले गुफ्तगू कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज नहीं हुई, इसलिए कि फलसफा कहते हैं कि आसमान में खरको इल्तियाम ये नामुमकिन है। जब हुजूर गए तो आसमान फटा नहीं तो ऊपर कैसे चले गए? अल्लाह अकबर। सरकार ताजुल औलिया ये उस्मान अब्बासी ये दोनों क्या कहते हैं स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के थे, मेराज के का इनकार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। दोनों में बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि चलो सरकार ताजुल औलिया से ये मसला दरियाफ्त कर लेते हैं कि खरको इल्तियाम मुमकिन नहीं तो हुजूर कैसे ऊपर तशरीफ ले गए? सरकार ताजुल औलिया शतरंजी पूरे में तशरीफ फरमा है। उलमा दलाइल देते हैं, मेरा ताज करके दिखा देता है, निगाहों से जलवों को दिखा देता है। सरकार ताजुल औलिया शतरंजी पूरे में तशरीफ फरमा है। उस जमाने में मोटी मोटी दीवारें थी। ये दोनों स्टूडेंट आकर बैठ गए। मेराज पर इनका मसला था। सरकार ताजुल औलिया ने कुछ नहीं बोला, फौरन उठे, बिला इरादी तौर पर दीवार की तरफ गए और दीवार के उस पार चले गए। तवज्जो चाहूंगा, सरकार ताजुल औलिया का मक़सद, बिला इरादी तौर पर दीवार की तरफ गए, दीवार के उस पार चले गए और फिर दीवार से अंदर आ गए। ये दोनों स्टूडेंट ताजुल औलिया के कदमों में गिर गए। हुजूर मसला समझ में आ गया, जब उनके गुलामों की ये शान है तो आका का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, अरे मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे ताजुल औलिया, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ताजुल औलिया मुबल्लिग़े इस्लाम है, एक अहले हदीस जिनके पास शिर्क व बिदअत का पिटारा रहता है। हर वक्त शिर्क व बिदअत के फतवे सुन्नी मुसलमानों पर दागते रहते हैं, औलिया के चाहने वालों को बिदअती करार देते हैं। एक चांदा जिला के काजी नूर अहमद अहले हदीस के बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े मौलाना, जब सरकार ताजुल औलिया की विलायत के डंके हर चार जानिब बजने लगे, रोशनी जिसकी विलायत की है फैली चार सू, वो चरागे फातिमा सरकार ताजुल औलिया, तो अहले हदीस मौलाना नागपुर आए। शकरदरा में सरकार का क़ियाम था और आकर देखा तो एक अजीब व गरीब मंजर है कि लोग सलाम करके सीधा कदमों पर गिरे, इस्तिगासा पेश कर रहे हैं। हुजूर ये फरियाद है, ये मामला है, बीमारी है, आजारी है, रिस्क में तंगी है, हुजूर हमें माला माल फरमा दें। बस उसने देखा तो यहाँ सीधा कदमों ही पर लोग आ रहे हैं, कदम बोसी ही कर रहे हैं। कहा हाजा शिर्क, हाज़िहिल बिदअ, ज़ालिकल कुफ्र, यही कहते रहा। सरकार ताजुल औलिया खामोशी से उसके दिल को पढ़ रहे थे, उसके अकीदों को भांप गए। सरकार ताजुल औलिया उठे और एक नजर काजी नूर अहमद पर डाली तो जुब्बा फाड़ दिया, पैरों तले की जमीन निकल गई और जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। सरकार के कदमों में तड़पने लगा और सरकार ने क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया, बस इतना हम जानते हैं कि देखा जिसे शहीद किया, एक वार में तेरी नजर में भी कोई पोशीदा तीर है। जब वो होश में आए, क्योंकि नमाज की आदत थी, नमाज फर्ज नहीं लेकिन उठक बैठक की आदत थी। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, काजी नूर अहमद खड़े हो गए और नमाज पढ़ने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाह, बाबा ताजुद्दीन, अर्रहमानिर रहीम, बाबा ताजुद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, अल्लाहु अकबर। अब इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार को इत्तला मिली, सरकार ताजुल औलिया के नाम का झंडा अपने घर पर लगा लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ताजुद्दीन नूरुल्लाह, और आपका फोटो बाजू में बांध लिया। अभी तक शिर्क व बिदअत के फतवे थे, अब क्या उसने देखा, बस गिरवीदा हो गया, मोहब्बत में वारफ्ता हो गया। सरकार ताजुल औलिया घर तशरीफ ले जाते हैं और देखिए तबलीग इस्लाम, आप फरमाते हैं हो जी झंडा उतारते, बाजू बंद खोलते और नमाज पहले की तरह पढ़ते, गड़बड़ नहीं करते, वरना ताजुद्दीन हड्डी तोड़ देता। अल्लाह 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 अल्लाह। ये है तबलीग जी,
ये है तबलीग इस्लाम कि उसने कलमे में ज्यादती की, कुरान की तहरीफ की और फोटो को बाजू में बांधा। सरकार खफा हो गए, झंडा उतारते और बाजू बंद खोलते, कुरान को सही पढ़ते, नमाज में गड़बड़ नहीं करते वरना ताजुद्दीन हड्डी तोड़ देता। ये है सरकार ताजुल औलिया की तबलीग। मुबल्लिग इस्लाम है आप, नाना की शरीयत के पासदार हैं आप। ये कुरान जिसकी हिफाजत और सियानत के लिए करबला में इमाम पाक ने अपना सब कुछ पेश कर दिया, लेकिन नामूस से कुरान पर आँच न आने दिया, उसी कुरान को वह अहले हदीस बदल रहा है। तो सरकार ताजुल औलिया को की ताकीद उसके बारे में देखें। इसलिए हम कहते हैं मेरे सरकार ताजुल औलिया बड़े अजीम मनसब पर फाइज हैं। बहुत बड़ा मकाम सरकार ताजुल औलिया का है कि यहाँ रहकर तुर्की में फतह और नुसरत का झंडा लहरा रहे हैं, यहाँ बैठकर अफगानिस्तान की सैर कर रहे हैं। सरकार ताजुल औलिया वाकई में रहकर खाना-ए काबा का तवाफ भी कर रहे हैं। ये सरकार ताजुल औलिया की शान है। इसीलिए सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में आज हम सब खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। सरकार ताजुल औलिया किस जमाने में पैदा हुए? अरे वो बड़ा पुरफतन दौर था जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के शैदाई बदअकीदगी की जंजीरों में जकड़े जा रहे थे, जब मोअजिज़ात और करामात को असातीरुल अव्वलीन समझा जा रहा था, जब औलिया अंबिया के तसर्रुफात और इख्तियारात को मुहम्मल गर्दाना जा रहा था, उस वक्त सरकार ताजुल औलिया कामटी के सरजमीन पर खुशबुए इश्क़ मुस्तफ़ा रचाए बसाए मोहल्ला गुजरी बाजार में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में खुशकिस्मत मकान में ताजुल मिल्लत वद्दीन शहंशाह हफ्ते अक़लीम हुज़ूर सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन इब्न सैयद बदरुद्दीन इब्न सैयद हैदर इब्न सैयद अली इब्न सैयद अब्दुल कादिर इब्न सैयद मुहियुद्दीन इब्न सैयद जमाल अहमद इब्न सैयद नसरुद्दीन इब्न सैयद कमालुद्दीन इब्न सैयद इमादुद्दीन इब्न सैयद अलाउद्दीन इब्न सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद इब्न सैयद अब्दुल्ला इब्न सैयद जलालुद्दीन बुखारी इब्न सैयद कमालुद्दीन बुखारी इब्न महबूब इब्न सैयद हुसैन अकबर इब्न सैयद अब्दुल्ला इब्न सैयद फ़खरुद्दीन इब्न सैयद महमूद रूबी अल मारूफ इब्नुल बला सैयद महमूद रूबी इब्न सैयद हुसैन तकी इब्न सैयद अब्दुल्ला इब्न सैयद मोहम्मद जामे इब्न सैयद अली अकबर इब्न सैयदना इमाम हसन अस्करी इब्न सैयद अली तकी इब्न सैयद मूसा रज़ा इब्न इमाम मूसा काजिम इब्न इमाम जाफर सादिक इब्न इमाम मोहम्मद बाकिर इब्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्न रैहान रोज़े रिसालत यास्मीन गुलशन विलायत गुलदस्ते बाग़े लाफता लाले शाइस्ते चमने हल अता शहज़ादे गुलगू क़बा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा नूरे निगाहे मुर्तज़ा अमीने अमानते खुदा नय्यरे बुर्जे सफ़ा जलवे शम्सुद्दुहा लक्शे बदरुद्दुजा पैकरे सब्रो रज़ा सय्यदुश्शुहदा सरकार इमाम हुसैन इब्न असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब सय्यदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद गुलाम गौस साहब क़िबला जिंदाबाद गौहरे दुर्जे हसन शमए शबिस्ताने हुसैन नूर चश्मे फातिमा सरकार ताजुल औलिया। और जब हुजूर सैयदी सरकार शहंशाह हफ्ते अक़लीम
हुजूर सुल्तानुल मजाजिब व सालिकीन सैयद बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुजूर सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत ने आसमाने विलायत पर आफताबे निस्फुन नहार की तरह चमकना देखा। सरकार ताजुल औलिया को कुन फयकून के जलवों का अपनी आंखों के मुशाहिदा फरमाया तो बहरे चिश्तियत में गोता जन हो गए और अल्फाज के सदफ में मानी के दुर्रे नायाब सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत ने इस तरह बिखेरा कि मजहरे नूरे खुदा सरकार ताजुल औलिया जलवे शम्सुद्दुहा सरकार ताजुल औलिया मालिक के इल्मे लदुन्नी पैकरे सब्रो रजा तेवरे शेरे खुदा सरकार ताजुल औलिया और रोशनी जिसके विलायत की है फैली चार सू वो चरागे फातिमा सरकार ताजुल औलिया और ज़ुहद तक़वा पारसाई में यकीनन आप हैं नाइबे गौसुल वरा सरकार ताजुल औलिया बैठे बैठे ही करा देते हैं काबे का तवाफ। जान लो इससे है क्या सरकार ताजुल औलिया और आपके साए करम में हश्र तक फूले फले मसलके अहमद रजा सरकार ताजुल औलिया और चार सू फैली हैं जो गुलजार की ये निकहतें आप ही की है अता सरकार ताजुल औलिया। और बाबा हुजूर सरवर ताजी ने जब सरकार ताजुल औलिया का 3 दिन का मरा कुत्ता जिंदा फरमाना देखा, गिरजी बाई को आरती से उठाकर मुसलमान बनाकर उसके घर भेजना देखा, स्टेशन मास्टर के बच्चे को जिंदगी अता फरमाना देखा, एक खातून के बच्चे की 20 साल उम्र बढ़ाना देखा, एक कश पिलाकर बाबा अब्दुस समद को साहिबे कश्फ बनाना देखा तो बहरे चिश्तियत में गोता जन हो गए और यूं रकम तराज हुए अजब में खाना है अल्लाह अकबर ताज वाले का कि जाहिद पी रहे पैमाना आकर ताज वाले का खुदी से दूर होकर वो खुदा के कुर्ब में पहुंचा पिया जिस बादकश ने एक सागर ताज वाले का अभी कतरे से बन जाए वो एक दरिया बेपाया करम हो जाए जिस पर बंद परवर ताज वाले का बसा रहता है सीनों में फिरा करता है आंखों में हंसी दिलकश मसरत खेज मंजर ताज वाले का अजल में छोड़ देता तख्त शाही बन के दीवाना मुकद्दर देख लेता घर सिकंदर ताज वाले का कोई पाए न पाए ढूंढने से उसकी किस्मत है मेरी किस्मत से मुझको मिल गया दर ताज वाले का अगर करनी है दरबानी तो ए दरबाने जन्नत आ दरे जन्नत से दरवाजा है बेहतर ताज वाले का लबों ने की इधर गुमजुम्बिश उधर बेजा में जा आई ये देखो पूरा असर कितना है मंतर ताज वाले का और करेंगे नफसी नफसी अहले महशर हश्र में लेकिन ज़बां पर मेरी होगा नाम सरवर ताज वाले।